सेक्सुअल वाली बात कर रहे हैं। आदमी अपना सेक्सुअल करेगा, वो लोग अपना मजा लेंगे, जो भी लड़के हैं। उस चीज़ को शादी वाला दिन जो उन्होंने उठाया है कि मतलब शादी के दिन आप नहीं किए थे मुख्यमंत्री, मैं आपसे पूछ रही हूँ, तुम नहीं किए थे वहाँ पे? शादी के दिन लड़कवा करता है, लड़कवा नहीं करता। कौन नहीं जानता कि लड़कवा नहीं करता है? जनसंख्या को कम करने के लिए यही आपके पास रूल बचा था। पीछे महिलाएं रो रही हैं, पीछे महिलाएं शर्मिंदगी की वजह से अपना सर झुका रही हैं, लेकिन वो उनका ये कहने का नतीजा ये सामने आया कि अंदर करोगे तो बच्चे आएंगे, बाहर करोगे तो बच्चे नहीं आएंगे। मंत्री तो कह रहा, मुख्यमंत्री तो पागल है। मुझे लगता है वो पागल है, वो दवा खा के लगता है जीते हैं। उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा था, इसलिए विधानसभा में उनकी जो है अंदर की जोश जो थी वो कह करके वो अपना संतुष्ट कर रहे थे। उस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान जो विधानसभा में देते हैं महिलाओं को लेकर के, कहते हैं अंदर और बाहर की बात। तो ऐसे में महिलाओं के अंदर जो है कितना क्रोध है, महिलाएं अब उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दी हैं। तमाम महिलाएं जो कह रही हैं कि नीतीश का इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के साथ खेलना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक महिला, हम इनसे बात करते हैं। इनके अंदर भी नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी क्रोध है। क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम श्रीतमा है, मैं अम्बेडकर नगर से। और सबसे पहले आप लोग का स्वागत करती हूँ इस चैनल में, और अपने देशवासियों को। बिहार के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, बिहार में तो बहुत ही मतलब गलत उनका जो बयान था विधानसभा में बोलने का, वो बहुत ही गलत घटिया बात को उन्होंने इस्तेमाल किया था। और रही बात, उनको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था कि वो जो महिलाओं और पुरुषों के बारे में ये बोले थे, ये तो मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये अपने हिसाब से ये कुछ और ही कहना चाह रहे थे। मतलब वो चीज़ नहीं कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ वो बोल रहे थे बेडरूम की बात, वो विधानसभा में बोलने का अधिकार उनको नहीं मतलब किसी ने दिया था। और ये किस हिसाब से बोले थे, जैसे लग रहा था कि उनको कोई चढ़ा बढ़ा करके उनको भेजा गया था कि आप जा करके ऐसे बोलिएगा। और वो विपक्षियों में और पक्षियों में जो है इतना विवाद खड़ा कर दिया उन्होंने कि मतलब इसके आगे उनके पास कोई शब्द ही नहीं बच रहा। बाद में वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को उनको बोलना शोभा नहीं देता था। और रही बात, अगर नीतीश जी अगर इस तरीके से बोले हैं तो उनको सरेआम उनको मारना चाहिए, और मारने के बाद उनको सर उसको वहाँ से इस्तीफा देने के लिए मैं कहती हूँ, मेरे तरफ से, मेरे यूपी से बैठ करके मैं बात कर रही हूँ कि उनको डायरेक्टली उनको इस्तीफा देने का अनुमति किया जाए। मैं अपने क्या नाम मोदी जी से मैं अनुरोध करूँगी कि उनको हटाने के लिए जो है पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे इंसान को विधानसभा में जाने की, और उनको जो है बिहार पद से तत्काल हटाया। हाँ, उनको वहाँ से हटाना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। मैं बस यही कहूँगी। अच्छा, जैसा कि देखा जाए, एक मुख्यमंत्री होकर के कह रहे हैं महिलाओं को लेकर बेडरूम की बात, जैसा कि आपने कहा कि कह रहे हैं कि अंदर क्या बोलेगा, अंदर डालते बाहर निकालिए, तमाम इस तरह की चीज़। क्या उद्देश्य है उनका इस तरह से? अंदर और बाहर निकालने का जो जनसंख्या पे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, वो अगर मतलब जनसंख्या कम करने के लिए उन्होंने कई प्रक्रिया को इस्तेमाल वो किए थे कि मतलब अगर 2 ही बच्चे आप लोग करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, तीसरा बच्चा करेंगे तो वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकारी तौर पे मिलना चाहिए। और वो उनका ये कहने का नतीजा ये सामने आया कि अंदर करोगे तो बच्चे आएंगे, बाहर करोगे तो बच्चे नहीं आएंगे। तो ये आप जो है 76 का जो है मतलब आगे मतलब जो वो होता है अपराध करने का, वो चीज़ का वो बढ़ावा दे रहे हैं मेरे हिसाब से। और जनता से भी मैं यही मांग करती हूँ कि इस चीज़ को ओपन किया जाए कि वो जो है जो अंदर बाहर की बात उन्होंने कहा है, कहने में भी शर्मिंदगी आ रही है। और मैं कह भी दे रही हूँ क्योंकि कहना पड़ेगा। बिल्कुल कहिए, मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं, कहना पड़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहा, मुख्यमंत्री तो पागल है। मुझे लगता है वो पागल है, वो दवा खा के लगता है जीते हैं। उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा था, इसलिए विधानसभा में उनकी जो है अंदर की जोश जो थी वो कह करके वो अपना संतुष्ट कर रहे थे। उस बंदे को बोलना नहीं चाहिए था जो वहाँ का मुख्यमंत्री था। तो अंदर बाहर की जो बात उन्होंने बोला है वो एकदम शर्मसार करने वाली भाषा थी, और मेरे हिसाब से कि उनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, मेरे देशवासियों, पूरा बिहार और यूपी को मैं दोनों को जोड़ के बोल रही हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए और उनको यहाँ से बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए बस। और मैं जो आप लोग चाहते हैं वो सवाल कर सकते हैं। ऐसे नेताओं को आने वाले चुनाव में, जो जैसे कि बिहार की जनता फिर वोट करेगी, फिर से मुख्यमंत्री अपना चुनेगी, तो ऐसे नेताओं को क्या लगता नहीं आपको सबक सिखाने का समय आ गया है? नहीं, क्यों नहीं, सबक सिखाने का समय आ गया। सबक तो वैसे भी सीख लिया बंदा, वो जगह जगह माफ़ी मांग रहा है। कोई भी बंदा कितना भी बड़ा गलती करता है, अगर वो बीच बाजार में, बीच सभा में अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। मेरे जूती का मिट्टी भी नहीं हो सकता है, उससे भी बदतर हो सकता है। और जगह जगह मीडिया वालों से उस दिन भाषणबाजी
कर रहे थे विधानसभा में, तो कह रहे थे कि सुन लो, मीडिया वाले से कह रहे थे तुम लोग भी रिकॉर्ड कर लो, इस चीज़ को रिकॉर्ड करो, अंदर बाहर वाली बात उस पर बार बार रिपीट किया जा रहा है कि इस चीज़ को तुम जो है सुन लो। मीडिया वालों को वार्निंग दे रहा, पीछे महिलाएं रो रही हैं, पीछे महिलाएं शर्मिंदगी की वजह से अपना सर झुका रही हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही। वो तो लग रहा था कि बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके, लेकिन वो प्रवचन नहीं था। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपसे हम कह रहे हैं कि अगर हमारे यूपी में होते ना तो इतनी चप्पल पाते, इतना चप्पल पाते ना कि आपका मुंह लाल हो जाता, कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, इतना हम जान लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री इस तरीके से नहीं है, वो हर बात को रूल से कहते हैं, रूल से कोई कार्य करते हैं। आपके तरीके से घटिया बात नहीं। और सबसे पहला तो आपका जो वहाँ पे सरकार चल रही है वो एकदम नाकाम है। वहाँ प्रेम प्रसंग में आए दिन बच्चे मारे जा रहे हैं। वहाँ की प्रशासन, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल, अब क्या बताएं, भड़ुआ ही कहा जाएगा, भड़ुआ ही है आप लोग। क्योंकि वहाँ आए दिन, हर रोज दिन सुबह उठिए, न्यूज उठाइए तो पहले प्रेम प्रसंग में वहाँ मारा गया, यहाँ मारा गया। मेरे यहाँ, मेरे यूपी में एक भी अपराधी इस तरीके से 76 में नहीं जा रहा है, और ना ही कोई चोरी डकैती में जा रहा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अपराधी जो है डर रहे हैं उनसे। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक अपराधी मेरे यूपी में खुल के नहीं आएंगे। देखिए, ये जो नीतीश कुमार का बयान था कि आप अंदर करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर करेंगे तो घटेगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर जो है वो क्रोध अब खुल करके सामने आ रहा है। देख रहे हैं जिस तरह से कहा जाए तो अब उसका बिहार के विधानसभा में बोले, लेकिन इसकी जो आंच है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं पहुंच रही। ये उत्तर प्रदेश की महिला हैं, ये भी काफ़ी क्रोधित कर रही हैं। यही इनका ये भी कहना है कि नीतीश जी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो कह करके संतुष्ट हो जा रहे हैं। नहीं, ये संतुष्ट करने वाली बात नहीं है। एक तो सबसे पहले जैसे लगता है कि बहुत पिछड़ी एरिया है वहाँ के बिहार की जो जनता है, उन लोगों को अपने एक संस्था चला देनी चाहिए थी। आपका जो और भी वहाँ पे लोग थे, घर घर जा करके वो ऑन कैमरे पे बोलते कि आप लोग जो है इस तरीके से अपनी जनसंख्या को कम करिए। आपको अंदर बाहर करने के लिए, और आप ऐसी जगह पे उसको संबोधित कर रहे हैं कि जो पूरे देश में चर्चा हो गया, देश विदेशों में चर्चा हो गया है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कोई ये कमेंट कर रहा है, अरे वो तो ऐसे नीतीश जी बोल चुके हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अब इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? अब बच्चा पैदा करने के लिए उस चीज़ को तो बढ़ावा दे रहे हैं वो, कि मतलब आप सेक्सुअल वाली बात कर रहे हैं। आदमी अपना सेक्सुअल करेगा, वो लोग अपना मजा लेंगे, जो भी लड़के हैं। उस चीज़ को शादी वाला दिन जो उन्होंने उठाया है कि मतलब शादी के दिन आप नहीं किए थे मुख्यमंत्री? मैं आपसे पूछ रही हूँ, तुम नहीं किए थे वहाँ पे? तुम तड़ाम करके बात करना पड़ा। तुम्हारे भाषा पे मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे तुम्हारे भाषा पे गुस्सा आ रही है कि मतलब इस तरीके से शादी के दिन लड़कवा करता है, लड़कवा नहीं करता। कौन नहीं जानता कि लड़कवा नहीं करता? जनसंख्या को कम करने के लिए यही आपके पास रूल बचा था, यही रूल बचा था कि आप इस तरीके से संबोधित करेंगे तब आपकी जनता तो आपको अगर मिल जाएंगे कहीं बीच सड़क पे ना, तो आपको मार के मुआ देंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे आप। लेकिन अपने कंट्रोल करिए अपने जुबान पे। अगर आपको अपने बिहार में आप अपना शासन प्रशासन, अपना मुख्यमंत्री दिखाना है, अपना जो भी आपका सत्ता चला है ना, आप सही तरीके से सत्ता चलाइए। और अपने बिहार में जो आपके बिहार में घटनाएं घट रही हैं ना, उस चीज़ को आप रोकने की कोशिश करिए, वरना एक दिन जो है बिहार आपका वो एकदम भस्म हो जाएगा। मेरे यूपी को देख करके, मेरे यूपी के मुख्यमंत्री को देख करके, कम से कम उनकी दाज देख करके आप अपने बिहार में कार्य करिए, तो शायद आप जो है बहुत आगे जाएंगे, आगे भी चल करके आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आप इतना घटिया बात को बोल दिया है कि मन करता है कि संडील अभी निकाल करके मोबाइल में घुस करके आपको लाद दिया जाए। सुधर जाइए मुख्यमंत्री वहाँ के। बस इतना मैं कह रही हूँ, मेरे यूपी का तुलना करके देखिए मेरे यूपी में क्या हो रहा है। मेरे यूपी में इतना अच्छा काम हो रहा है ना कि आप उसके जो है टूका के बराबर नहीं, टूका से टूका के बराबर नहीं होंगे। राजनीति करना अच्छे तरीके से करिए और अपने बिहार को अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लेके जाइए। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि लड़कवा जो शादी के दिन करता है उसको इस भाषा में भी कह सकते थे, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि दो हम दो, हाँ हम दो हमारे दो, इस भाषा में भी कह करके संबोधित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो उनका बयान है अब वो कहीं ना कहीं महिलाओं के जिस तरह से क्रोध का सामना करना पड़ा मुख्यमंत्री को, ये कहा ना कहीं कहा हो सकता है मुख्यमंत्री जी यही चाह भी रहे हो कि 24 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना है, इसी तरह से हाईलाइट हो जाए। फिलहाल एक सहारा न्यूज़ में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल करिए। नमस्कार।